हेलो एवरीवन। आज हम न्यू एनसीईआरटी क्लास 9 मैथमेटिक्स का चैप्टर 1 ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूज़ ऑफ द कोऑर्डिनेट्स, इसका एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8 करेंगे। तो 7 यहाँ पर है। 7 क्वेश्चन है, यूज़ योर मेथड फ्रॉम प्रॉब्लम 6 टू चेक इफ द पॉइंट्स आर -5, -1, B -2, -5 and C 4, -12 are on the same straight line. Now plot both sets of points and check your answer. तीनों पॉइंट दिया है -5 एंड R -5, -1, B -2, -5, C 4, -12। अब हम डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे। डिस्टेंस फार्मूला हमें पता है D √(x2 - x1) होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। अब R एंड B इस दोनों पॉइंट का बीच डिस्टेंस है। RB √(-2 - -5 प्लस -5 -1 यह -1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू √(-2 + 5 होल स्क्वायर प्लस -5 + 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस -4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू √9 + 16 इज इक्वल टू √25 इज इक्वल टू 5 यूनिट्स। RB का वैल्यू आया है 5 यूनिट्स। अभी B एंड C जो स्ट्रेट लाइन है इसका डिस्टेंस होगा √4 -2 and -12 -5 अब इज इक्वल टू √4 + 2 होल स्क्वायर प्लस -12 + 5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू √6² प्लस -7 होल स्क्वायर इज इक्वल टू √36 + 49 इज इक्वल टू √85 यूनिट्स। अब R एंड C इस दोनों पॉइंट का डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे हम। RC इज इक्वल टू √4 - -5 4 -5 and -12 -1 -12 -1 is equal to √4 + 5 होल स्क्वायर प्लस -12 + 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू √9² प्लस -11² इज इक्वल टू √81 + 121 इज इक्वल टू √202 यूनिट्स। अब हम इस दोनों पॉइंट RB एंड BC दोनों पॉइंट का सम करेंगे। 5 + √85 ये नॉट इक्वल टू √202 होगा। तो हम कंक्लूड कर सकते हैं RB and C are not on the same straight line। हम ये तीनों पॉइंट को एक ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। ये तीनों पॉइंट है जो R, B एंड C, इसको हम एक ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। यह एक ग्राफ मैंने ड्रॉ किया है। ग्राफ मतलब एक एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एक कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ किया है। इसमें हम R पॉइंट का वैल्यू बोला है -5 -1, B पॉइंट का -2 -5 एंड C पॉइंट का -4 -12। अब इस तीनों पॉइंट को हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे तब देखेंगे ये दोनों R एंड C एक लाइन पे R जा रहा है बट B लाइन से बिछड़ जा रहा है, मतलब ये एक लाइन पर नहीं है। ये हम ग्राफ ड्रॉ करके भी देख सकते हैं। अब हम क्वेश्चन 8 करेंगे। 8 का क्वेश्चन है, यूजिंग द ओरिजिन एज वन वर्टेक्स प्लॉट द वर्टिसेस ऑफ a right angle isosceles triangle। and second question है, an isosceles triangle with one vertex in quadrant 3rd and the other one in quadrant 4।
तो पहला क्वेश्चन राइट एंगल आइसोस्केलेटल ट्राइंगल, इसका ड्रॉ करेंगे। ये हमारा एक वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है। इसमें हम एक आइसोस्केलेटल ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे। आप किसी भी लेंथ का लेंथ ले सकते हो। आइसोस्केल का जो दो साइड जो इक्वल साइड होता है वो किसी भी पॉइंट से आप ले सकते हो। मैं यहाँ पर 0,4 यहाँ से 4,0 ये दोनों साइड लिया हूँ। उसका एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री। OA होगा, OA का वैल्यू 4 यूनिट्स एंड OB का वैल्यू 4 यूनिट्स। इसका मतलब ये ड्रॉ आइसोस्केल ट्राइंगल AOB एक आइसोस्केल ट्राइंगल होगा जिसका वन वर्टेक्स 0 पर है, मतलब ओरिजिन पर है, एंड OA एंड OB इज इक्वल टू 4 यूनिट्स। ये ऐसे हम ड्रॉ कर सकते हैं पहला क्वेश्चन। एंड सेकंड क्वेश्चन है an isosceles triangle with the one vertex in the quadrant 3rd and the other one is in quadrant 4th। तो ऐसा ट्राइंगल हम ड्राइंग करेंगे। इसका एक वर्टिसेस 0 ओरिजिन पर है और दूसरा वर्टिक्स 3rd क्वाड्रेंट एंड तीसरा 4th क्वाड्रेंट पर है। इसका मतलब 3rd क्वाड्रेंट पर जो वर्टेक्स है उसका पॉइंट P इज इक्वल टू -5, -6 एंड Q -5, -6। ये दोनों पॉइंट मैंने लिया है। इसका OP एंड OQ इक्वल है। ये ट्राइंगल POQ आइसोस्केल ट्राइंगल है।